हेलो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक लेटेस्ट टॉपिक है या हॉट टॉपिक है। ठीक है, जिस टॉपिक के हम बारे में बात करना चाह रहे हैं एक हॉट टॉपिक है इंडिया डेट टू जीडीपी रेशियो एट 68.6%। कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं लग रही होगी, जो फाइनेंस या बैंकिंग या एसएससी स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा इसको जानते होंगे, पर डिटेल एनालिसिस मैं आपको ए टू जेड इस वीडियो में समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जीडीपी रेशियो होती क्या है या जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक आपका सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी जो होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। 1 ईयर में जितनी भी वेल्थ क्रिएट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर, बेस ईयर पर इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 पेन बनाता हूँ, 10 पेन में आपका जितनी उसकी कॉस्ट एमआरपी लगी, मार्केट प्राइस में फाइनल प्रोडक्ट पे जितनी लगी, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल। ओके, बट हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, पर हम डेथ के बारे में बात करेंगे। डेथ होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त के पास 100 रुपये हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त के पास रेवेन्यू 100 रुपये हैं। यदि उसका एक्सपेंडिचर 120 रुपये हो गया तो क्या होगा? वो डेप्थ होगा। डेप्थ मतलब घाटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 120 रुपये का कोई प्रोडक्ट लिया, वो यदि मेरी रेवेन्यू 100 रुपये है तो वो 20 रुपीज़ इज डेफिसिट, या बोलते हैं जो बोरो किया दोस्त से 120 रुपये, अब मुझे देने हैं 140 रुपये, तो वो हुआ आपका डेट, मतलब उधार। ये उधार होता है। वैसे ही क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अब जितने भी फाइनल ईयर में जितने भी आपके वित्तीय घाटा या इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट जितना भी होगा, अब इसका गवर्नमेंट के बजट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है मैं इसमें डिटेल से बताऊंगा, आप समझिए। ठीक है, और डेफिसिट का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम इंटरनल या एक्सटर्नल डेप्थ बोरो करते हैं, या तो आरबीआई से या आरबीआई की एक संस्था से, या एक्सटर्नल मतलब बाहर से वर्ल्ड बैंक से या कोई भी एजेंसी से हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी जीडीपी पे क्या पड़ता है मैं इसमें डिटेल से एनालिसिस करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 30 लाख करोड़ का है, 30 लाख करोड़, ठीक है, और रेवेन्यू गवर्नमेंट की 20 लाख करोड़ की है, तो क्या होगा कि रेवेन्यू तो कम है पर एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा, तो हमारा कभी भी हो 8 लाख बोरो होगा, 8 लाख बोरो करेगी, क्योंकि हमारा 8 लाख क्या है, बोरो करा हुआ है या खरीदा हुआ है आपके आरबीआई या उसकी संस्था से। अभी मैं डिटेल्स एनालिसिस करूंगा। तो क्या होता है, जो कभी भी हो जो हमारा बजट आता है, जो भी हमारा बजट आता है वो कभी भी हो इंडिया के अंदर
फिजिकल डेफिसिट का आता है या वित्तीय घाटा का आता है, जिसमें गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो कम होती है और एक्सपेंडिचर खर्चे ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि 100 रुपये मेरे पे हैं तो 200 का खर्चे का हमको बजट निकालना होता है। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उसका एक्सपेंडिचर जितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी तो गवर्नमेंट ये सोचेगी कि कितने बॉन्ड्स क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से होती है? टैक्स से, बॉन्ड से, आपके एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट से ये प्रोसेस होती है। तो क्या होता है, जो डेप्थ ऑफ जीडीपी होता है, डेप्थ आपका टोटल डेप्थ ऑफ जितना भी आपका लॉस डेप्थ हुआ जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हुआ अपॉन टोटल जीडीपी। फॉर एग्जांपल यदि गवर्नमेंट की जो वित्तीय घाटा यदि मैं फॉर्मूले से समझाऊँ आपको, तो फॉर्मूले से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जो डेप्थ टू जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो आपके वित्तीय घाटा अपॉन आपकी टोटल जीडीपी। इंडिया की जीडीपी यदि $3 ट्रिलियन की है तो समझ लो एक्सपेंडिचर उसका ज़्यादा होगा। एक्सपेंडिचर जो टैप तो होगा आपका वो कम होगा। टैप तो मतलब आपका जितना आपने बोरो किया है बैंक से या कुछ से इनटू 100। फॉर एग्जांपल यदि 120 लाख हमारा डेप्थ ऑफ आपकी कंट्री है, टोटल डेप्थ ऑफ कंट्री है, अपॉन यदि आपकी 220 लाख की आपकी जीडीपी होती है, जीडीपी आपकी 220 लाख करोड़ की आपकी जीडीपी है इनटू 100, तो ये आपका जो 68.6% है वो आपका यहाँ से निकला कि कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 68.6%। अब हमें ये देखना है कि ये डेफिसिट जितना भी आया है 68.6% जो आया है, क्या ये घाटा हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? क्योंकि जितने भी वर्ल्ड बैंक की जितनी भी संस्था है, वर्ल्ड बैंक की जितने भी बोलते हैं, तो वो डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलप्ड जो कंट्री होती है या डेवलपिंग कंट्री जो भी होती है उसके लिए जो डेथ रेशियो बोलते कि मतलब जो टारगेट दिया हुआ है वो 72% के आसपास है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो जीडीपी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, उसमें स्लो डाउन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसकी वित्तीय घाटे ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि केनिया के अंदर क्या हुआ। केनिया ग्रीस है, 2013 में एक क्राइसिस आया या पैनिक क्रिएट हुआ। क्या हुआ कि इन्होंने वर्ल्ड बैंक से आपके बॉन्ड इशू जो करवाए, तो क्या हुआ, ये रिपे नहीं कर पाई, क्योंकि हम जब बोरो लेते हैं वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से, तो हम बॉन्ड लेते हैं तो उस पर हमको पे करना होता है। तो यदि हम उसको रिपे नहीं कर पाते हैं तो हमारे डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ सकता है और सैंक्शन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होता है। और मैं ये अब करंट्स के बारे में आता हूँ कि करंट्स में है क्या। करंट में जो पहले इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्थ होता क्या है, हम पढ़ते हैं कि इंटरनल डेप्थ और एक्सटर्नल डेप्थ जो होता है वो क्या होता है। इंटरनल मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डेप्थ लेती है, हमारी आपकी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी का वित्तीय घाटा भी कैलकुलेट होता है। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितना इंटरनल जो डेथ है अभी के टाइम पे, जो अभी 68.7% इन मार्च 2017 की रिपोर्ट्स के अनुसार 68.7% इन मार्च 2018 में ये आया है कि रिपोर्ट है कि जो हमारा 68 मार्च की 2018 68.7% के आसपास है।
तो हमारा जो जितना भी हो 60, आप समझ रहे हो कि इसमें हमारा ज़्यादा घटा नहीं है। 68.7 से जो हमारा डेफिसिट हुआ वो 68.6% के आसपास डेफिसिट हुआ, मतलब हमारा जो डिक्लाइन हुआ 0.1% के आसपास हुआ, जो ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, जो ज़्यादा खास नहीं है। यदि आप हमारी इकोनॉमी से जितना आप यदि 60 आप यदि हमारी जीडीपी से आप यदि हमारी 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और यदि 68.7% भी करते हैं तो आपका, थोड़ी मैं आंकड़ा देख लेता हूँ क्या है डोमेस्टिक डेब्ट आपकी 60, हाँ तो आपका, हाँ तो आपका आंकड़ा क्या होता है, यदि हम 220 करोड़, यदि 1 ट्रिलियन, यदि हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो उसमें हम यदि 68.7% या तो 68 पॉइंट जितना हमारा डिक्लाइन करके आया, यदि उसका परसेंटेज करें तो हमारी 130 ट्रिलियन डॉलर का जो डेफिसिट आएगा वो ज़्यादा नहीं है। यदि हम वर्ल्ड बैंक से यदि बोरो ज़्यादा करेंगे, यदि हम वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा बोरो करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उनकी करेंसी में ही हमको डेप्थ लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कि जो हमारी डेप्थ जो है हमको जो अगले दिन रिपे करना है तो हम हमारे ऊपर टैक्स भी तो लगेंगे, टैक्स भी लगेंगे। तो टैक्स लगेंगे हमको डॉलर में, यदि हम 5 यदि इंडियन रुपीस की डॉलर की बात करें तो ₹1 में कम से कम $76 फॉर एग्जांपल, अभी डाटा फिक्स नहीं है पर ऐसी होगा समथिंग है, तो आप लगा ले कितना हमको एक्सटर्नल वो करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ये हमारी गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो डेथ रेशियो है, जो हमारा जो परसेंटेज है, जो इंटरनेट डेथ है, वो इंटरनेट डेथ है 97.34 जितने भी परसेंट है 97.34%, और 2 to 3% जीडीपी का हमारी ओनली एक्सटर्नल डेथ है, मतलब हम वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। ये जो घाटा है हमारा 2.3% है, जो ये रिपोर्ट आई हुई है अभी के टाइम पे, ये हमारे लिए सही बात है। और जो इंटरनल डेथ है तो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो डेथ बोरो कर सकती है आपकी वर्ल्ड बैंक से, पर स्टेट गवर्नमेंट कर तो सकती है पर वो इतना रीपे कैसे करेगी। यदि हमारी गवर्नमेंट, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि इस चीज़ को यदि कंट्रोल नहीं करेगी डेथ रेशियो को, तो क्या होता है कि ग्रीस 2013 में जो क्राइसिस जो हुआ था उतना नहीं वो कर पाएगी, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी या सहन नहीं कर पाएगी, बेयर नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट जितने भी डेथ लेती है वो जो घाटा लेती है वो ज़्यादा नहीं है, जो एक्सटर्नल है वो 2.3 जीडीपी 2.3% टू जीडीपी का 2.3% है। और अब क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बोरो करती है। कहाँ से करती है बोरो? स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी बोरो करती है आपके वर्ल्ड इसमें आरबीआई से बोरो करती है, पर ज़्यादा बोरो नहीं करती है। मतलब जो ये रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो इसका जो डिक्लाइन हुआ है तो इनका जो रिपोर्ट है वो 0 पॉइंट ज़्यादा नहीं है, 0.1% इनका भी है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी वित्तीय घाटा नहीं हुआ है 2018-19 में, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इसका भी 0.1% है। ठीक है, ओके, इतना आप समझ चुके होंगे। और क्या होता है कि जितने भी आपकी जो अथॉरिटी होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट डेथ लेगी, तो किससे लेती है? देखो, डेथ जितने भी वित्तीय घाटा होती है वो आरबीआई की एक संस्था से लेती है, उसका नाम होता है पब्लिक डेट ऑफिस जो होती है वो क्या करती है, आपके जितने भी फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, आपके कैपिटल एंड इंडेक्स बॉन्ड होते हैं, जितने भी ये बॉन्ड आते हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा पर मैं आपको समझा देता हूँ। जितने भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व जितना भी आरबीआई के पास होती है या आरबीआई की संस्था के पास होते हैं, पब्लिक डेट जो ऑफिस होता है
जितने भी होता है, तो क्या करते हैं कि इन चीज़ों से वो आपके फॉरेन रिजर्व, आपके गोल्ड होल्ड से, बॉन्ड होल्ड से खरीद कर डी, आपने सुना होगा LIC में डी इन्वेस्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट फिर वित्तीय घाटे, बैंकों की कंडीशन कैसी है इंडिया के अंदर, वो चीज़ें आपने देखी होगी। बॉन्ड्स में क्या क्या बॉन्ड्स आदमी RBI गवर्नमेंट क्या करता है, RBI की सस्ता है, मतलब दोनों RBI और जो गवर्नमेंट्स होती है वो सेम ही होता है। पब्लिक ही का पैसा RBI के पास जाता है और RBI ही क्या करती है, आपके जितने भी लोन्स होते हैं वो बैंक को देते हैं। मैं इतने डिटेल में जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। जो पब्लिक डेट ऑफिस जो होता है वो कैलकुलेट करता है जितने भी आपके फिक्स्ड रेट होते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ओके। और इसमें और क्या होता है, और इसमें ज़्यादा नहीं है, पर यह है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है यदि इंटरनल और एक्सटर्नल, यदि GDP रेशियो आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका प्रभाव यही है कि हम क्या करें कि अपना वित्तीय घाटा कम करें और अपने रेवेन्यू को जनरेट करें। रेवेन्यू कब जनरेट होगा, जब क्या होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सर्विस सेक्टर की जो GDP होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। आपको ओके, ये चीज़ें हैं। और क्या होता है, वर्ल्ड बैंक की जो है, मैंने आपको समझा दिया है कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, 77% जो ग्रोथ है वो, यदि आपकी इतने तक आपका GDP रेशियो चले गया, GDP रेशियो या डेथ रेशियो चले गया, तो क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमी होती है वो स्लो डाउन होती है। यदि आपको, और जो ये बॉन्ड्स होते हैं ये आपके 1 ईयर्स के लिए, या आपके बॉन्ड्स जो होते हैं वो 37 ईयर से चल रहे हैं, ठीक है। और जो आपके जो हमको वित्तीय घाटा हो रहा है, वित्तीय घाटे में आपको बाद में रीपे करने के लिए जो आपने बोरो किया हुआ है, बोरो में आपको 7.1% भी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डेफिसिट रेट होता है, उसको भी इंक्लूड करना होगा और आपको रीपे करना होगा। आप समझ लो हमारी इकोनॉमी के लिए कितना नुकसान है कि हमें, यदि हम, वो तो बढ़िया है कि हम इंटरनल जो डोमेस्टिक होती है, या मतलब अपने एरिया में या अपने जो नेशनल GDP होती है आपकी, अपने देश के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंटरनल बोरो करते हैं। एक्सटर्नल यदि बोरो करने बैठ गए तो 77 जो % है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है। जो अभी जो डाटा दिया गया 68.6% दिया गया है, अभी ये डेवलपिंग कंट्री के लिए तो 68.6 भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, या मेरे व्यू से बात करें तो ये होना चाहिए था 62.3%। ये जो बोला जाता है डेवलपिंग कंट्री के लिए 63% होना चाहिए, पर ये 68.6% है। यदि 77% हो गया तो ये हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो YouTube पे मेरा अपना चैनल है, कल ही मैंने उसका उद्घाटन किया है, तो आप अपना सपोर्ट दीजिएगा। यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए डीपली तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि YouTube में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं पूरे एनालिसिस करके आता हूँ। 5 to 6 न्यूज़पेपर, टॉप न्यूज़पेपर, टॉप कंट्री, ओके। ये आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा। यदि जो एनालिसिस मिलेगा ओनली फॉर मी, ठीक है, मेरे द्वारा मिलेगा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा माई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके नोटिफिकेशन आते रहेगा, आप देखते रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, थैंक यू।